हेलो, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार बोल रहा हूँ और इस समय कुछ ऐसी बातें लेकर आ रहा हूँ जो आपके कानों को हिला देगा। ध्यान दीजिएगा, कोई ऐसे विषय पर ध्यान नहीं देता जहाँ पर ध्यान देना चाहिए। जहाँ पर कार्य क्षेत्र में सहायता और मदद होना चाहिए वहाँ पर कोई कुछ ध्यान नहीं दे रहा है। हमारे एक भाई हैं, उन्होंने ये बातें छेड़ी हैं तो मेरे अंदर भी ये बातें जाग गई है, ये उम्मीदें जाग गई हैं। तो देखिए मेरे तमाम भाइयों और बहनों, भारत के हो या अमेरिका के कोई भी हो, लेकिन खासकर भारत के मसीह लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। आज भारत के मसीह लोगों के लिए बातचीत कर रहा हूँ। क्या हाथ के ऊपर हाथ धर कर बैठे हुए हैं? आज मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ। उस संदेश में आपको भाग लेना है। आप कोई भी संस्था के साथ जुड़े हैं, कोई भी विश्वास के साथ जुड़े हैं, कोई भी आप विषय लेकर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन आज इस वचन को आपको ध्यान लगाकर सुनना ही पड़ेगा। आज मैं एक आत्मिक गुस्से में भी हूं और आपसे प्यार भी है, लेकिन आपको किसी न किसी को परमेश्वर की महिमा के लिए ऐसी पदवी लेना पड़ेगा, ऐसा अधिकार लेना पड़ेगा जो सारे भाइयों बहनों को मदद करना है। वो अधिकार है भारत देश में क्या है? हंगामा हो रहा है। उस पर बातचीत करना है तो आपको अधिकारी बनना पड़ेगा। आज मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, संसार में आज कोई भी नेता है तो हिंदू धर्म के लोग नेतागिरी कर रहे हैं। हाँ जी, परमेश्वर ने आदम को अधिकार सौंपा था, पृथ्वी के ऊपर अधिकार चलाना है, सारे जीव जानवरों के ऊपर अधिकार चलाना है, ठीक है। लेकिन उसने गुनाह किया था, गुनाह के खातिर उसको वो अधिकार नहीं मिल पाया, ले लिया गया। लेकिन आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आपको और मुझे परमेश्वर अधिकार दे रहा है। तो आप में से कोई भी व्यक्ति अगर अच्छा पढ़ा लिखा हो, अच्छा परमेश्वर का ज्ञान जानता हो, या फिर अच्छा बोलना जानता हो, या मनुष्य जाति को सही हैंडलिंग करना जानता हो, और मन में नम्र हो, अच्छा नम्र हो, और हकीकत बताना जानता हो, ईमानदारी को फॉलो करना जानता हो, ऐसा व्यक्ति आज भारत देश में चाहिए। वो भी नेतागिरी करने के लिए, एक अधिकारी बनने के लिए चाहिए। ऐसा व्यक्ति चाहिए वकील बनने के लिए, जज बनने के लिए। ऐसा व्यक्ति भारत देश में चाहिए। वो सारे मसीह लोगों को, सारे विश्वासी लोगों को, सारे भारत देश में लोग रहते हैं जो नागरिक हैं, सबको अच्छी रीति से हैंडलिंग करने वाला नेता, वो भी विश्वासी चाहिए, बाइबल को पढ़ने वाला चाहिए। तो आज मैं आपको बताना चाहूंगा वचन पढ़कर, जो आप उन वचनों के अनुसार अधिकार को ले सकते हैं। लेकिन भारत देश में अलग अलग नेता खड़े हो गए और मसीह लोगों को जानबूझकर सताने के लिए खड़े हो चुके हैं। कहीं दल ऐसे हिंदू धर्म के लोगों ने बना दिए हैं। हाँ जी, ऐसे मारपीट करने वाले दल बना दिए हैं। इनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमें ऐसे नेता चाहिए जो सही हो, ईमानदार हो और सही मार्गदर्शन में लोगों की मदद कर सकता हो। चाहे वो आर्थिक जरूरत हो, चाहे वो कौन से भी स्तर पर हो, उनकी मदद करने वाला नेता चाहिए, और बिना भेदभाव वाला चाहिए, सबको साथ में लेकर चलने वाला चाहिए, ठीक है। तो मैं आपके लिए वचन पढ़कर, तो सुनिए, तो मैं आपको वचन पढ़कर सुनाना चाहता हूं। आप सुन सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। ध्यान दीजिए। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। सुन रहे हो?
धन्य है वे जो नम्र है, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। तो आज संसार में आपको उठना है, कोई भी खड़े हो जाओ। यानी कि अच्छा, जैसे जो पढ़ना लिखना जानता हो, इंग्लिश पढ़ना लिखना जानता हो, अच्छा बोलना जानता हो, नम्रता में आगे बढ़ना जानता हो, सबको साथ में लेकर चलना जानता है, ऐसा व्यक्ति, मसीह व्यक्ति नेतागिरी के लिए खड़े हो जाओ। कोई जज बनो, कोई वकील बनो, हाँ जी, और कोई नेता बनो, और मनुष्य जाति को सही हैंडलिंग करो। और भारत देश में कई गरीब लोग हैं, उनको बिजनेस के लिए कुछ न कुछ मदद करें। और कोई भी प्रकार का रिश्वत नहीं चाहिए और नहीं लेना चाहिए। ऐसी सरकार चाहिए, चाहे वो नौकरी के स्थल पर हो, चाहे वो कोई भी स्थल पर लोगों को पदवी देते हैं। तो आजकल तो रिश्वत लिया जा रहा है। आज की सरकार रिश्वत लेकर काम करती है, समझे। कहीं भी फॉर्म भरो, ये भरो, वो भरो, तो वहां रिश्वत लिया जाता है। नौकरी के लिए भी रिश्वत लिया जाता है। तो ऐसी लुटेरी सरकार नहीं चाहिए। हाँ जी, तो पढ़ना, दुष्ट धर्मी के विरोध बुरी युक्ति निकालता है और उस पर दांत पीसता है। क्या करता है? दांत पीसता है। यानी कि धर्मी लोगों के लिए अलग अलग प्रकार के दुष्ट कार्य बनाता है और दुष्ट युक्ति बनाता है, दुष्ट योजना बनाता है धर्मी लोगों के लिए। जो परमेश्वर के कार्य कर रहे हैं उन लोगों को धर्मी गिना जाता है। जो पवित्र यीशु मसीह के पीछे जो लोग चल रहे हैं उनको धर्मी गिना जाता है। उन लोगों के लिए क्या कर रहे हैं दुष्ट लोग? क्या कर रहे हैं दुष्ट लोग? अलग अलग झूठा बातें बनाकर इनको फंसाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। फिर बोलते हैं धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ये कर रहे, वो कर रहे। अरे बाबा, तुम लोग जानते नहीं है धर्म चीज क्या है, और धर्म का तुम रक्षा करने के लिए दौड़ पड़े हो। धर्म चीज क्या है? एक ही धर्मी है, वो है यीशु मसीह, वही धर्म है। जो धर्मी है वही धर्म, और यीशु मसीह कोई धर्म का नाम नहीं देता है। और लोग चल पड़ते हैं, क्रिश्चियन ये बनाते, वो बनाते, ये बनाते। क्रिश्चियन कुछ नहीं बनाते यारो, यीशु मसीह के नाम में जिंदगी बनाते हैं। समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिए, विरोध करने वाले और कोई दल वाले, हिंदू धर्म के कोई बजरंग दल वाले, आरएसएस वाले, शिवसेना वाले, कुछ दल वाले ऐसे खड़े हो चुके हैं। और ये फालतू के लोग हैं, इनको कुछ आता नहीं है और चल पड़ते हैं डंडे मंडे, ये हाथों की ताकत दिखाते हैं। अरे धर्म की ताकत जब दिखाना तुम जानते ना, तब ऐसा नहीं करते, है ना। प्यार मोहब्बत से ही आगे बढ़ते। हाँ जी, तो ध्यान दीजिएगा, नम्र बनो, अपनी आत्मा में नम्र बनो और मुंह तोड़ जवाब दो, सच्चाई को प्रकट करो। इसी में सही नम्रता दिखेगी आपको। हाँ जी, अगला वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। हाँ जी, भजन संहिता मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, 37 अध्याय उसका 11 वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आज संसार में, आज आप पृथ्वी के ऊपर है, आप पृथ्वी के ऊपर है। ये संसारिक पृथ्वी के ऊपर आप है। तो इस संसारिक पृथ्वी के ऊपर आप क्या बनेंगे? अधिकारी। तो कब बनोगे यार? कब बनोगे? क्या संसार में आज नम्र लोग नहीं है? क्या केवल सेवकाई करने के लिए ही निकलोगे नम्र लोग? क्या बस चुपचाप बैठे रहोगे बाइबल को पढ़ते हुए? धरती के यानी पृथ्वी के अधिकारी नहीं बनोगे। नेता बनो और वकील बनो और जज बनो। हाँ जी, अधिकारी बनो। कब बनोगे यारो? अच्छे पढ़े लिखे हो, सब कुछ आता है, सब कुछ समझ आता है, फिर भी क्या कर रहे हैं? फिर भी क्या कर रहे हैं? सारे सेवक सेविका ही बन रहे हैं। कोई नेता नहीं बन रहा है कि मसीह लोगों को मदद कर सके, कोई वकील नहीं बन रहा है कि मसीह लोगों को छुड़ा सके, या फिर अन्य नागरिक है जो झूठ मूठ के केसों में फंस गए, उनको ईमानदारी से छुड़ाओ
मदद करो इन लोगों का। हाँ जी, केवल शैतान के हाथ में से छुड़ाना यही सीखोगे। हाँ जी, दुनिया के जैसे गैर कानूनी में लोग फंस गए हैं, ऐसों को भी छुड़ाने के लिए आप लोगों को खड़ा होना ही पड़ेगा। मसीह नेता बनो, मसीह वकील बनो, मसीह जज बनो। यार क्या कर रहे हो यार, क्या रहे हो? उठो। परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद पाएंगे। देखो, बड़ी शांति के कारण आनंद पाएंगे जब नेता बनोगे तुम लोग। जब तुम लोग एक वकील और जज बनोगे तो तुम बड़ी शांति महसूस करोगे। हाँ जी, बड़ा शांति फैलाओगे देश में। हाँ जी, आपके करतूतों के कारण, आपके करतूत का कारण होगा आनंद, शांति महसूस करोगे। आपको भी आनंद होगा, आपको भी बड़ा अच्छा महसूस होगा। तो कब करोगे? सब पैसों के पीछे पड़ चले हैं। कोई सेवा कर रहा पैसों के पीछे दौड़ रहा है, कोई संस्था खोल रहा पैसों के पीछे दौड़ रहा है, कोई क्या कर रहा है पैसों के पीछे दौड़ रहा है। पैसा तुम लोगों को भगवान नजर आता है, पैसों के कारण तो अच्छे खिसक गए, विश्वास से भटक चुके हैं। आदम और हवा को जो अधिकार दिया गया था वो भी क्या किया इन्होंने? अपने आप को बड़ा बनाने के धुन में जो पाया था वो भी हाथ से निकल गया। आज क्या है यारों, उन्होंने अधिकार को ठुकरा दिया। हाँ जी, शैतान की सुनकर क्या आप और मैं भी जो अधिकार परमेश्वर देना चाहता है उसे नहीं लेना चाहते हैं? ले लो यार, ले लो और खड़े हो और कानून कायदा सही बनाओ परमेश्वर के नाम से। परमेश्वर अधिकारियों को चुनता है तो उसे सही काम के लिए चुनता है। परमेश्वर के सामने आपका प्रार्थना का एक आवेदन भेजो कि परमेश्वर हमें यह पदवी चाहिए। हाँ जी, परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए खड़े हो जाओ। हाँ जी, खड़े हो जाओ। देश विदेशों के ऊपर हाथ मत फैलाओ, ये दे दो वो दे दो, खुद देना सीखो यार। नेता बनके आजकल के नेता सब मांगने वाले बन गए हैं, सब मांगते हैं, सब भिखारी बन गए हैं। हाँ जी, भिखारी बन गए। इतनी मशीनें पड़ी है पैसे छापने के लिए, फिर भी मांग रहे हैं ये डोनेशन दो, वो दे दो, ये दे दो, वो दे दो, फलाना ढेकना दे दो। अगर किसी को कुछ मदद कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा मदद कर रहे हैं। हाँ जी, बच्चों के लिए भी अभी कुछ स्कूलों में कुछ आ रहा है तो थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं। क्या उनका चावल और गेहूं दे रहा तो 2 किलो क्या कैसा दे रहे हैं। 4 किलो भी पूरा नहीं हो पाता है क्या? 4 किलो ही खाता है बच्चे स्कूल का एक महीने में? हाँ, पगला गए सब। आधा तो सब तुम ही लोग खा रहे हैं और जनता चलाने के लिए सोच रहे हो। खड़े हो जाओ मसीह नेता, और खड़े हो जाओ मसीह वकील, खड़े हो जाओ मसीह जज। इनकी पतलून गिली करो सब जो आजकल गड़बड़ी कर रहे हैं। सब इनकी पतलूने सबके गिली करो, सबको सुधारो, उनको सबको सस्पेंड करो। खड़े हो जाओ परमेश्वर के नाम में। गॉड ब्लेस यू। मैं आशा रखता हूं कि आप समझ गए होंगे।